हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आपको बेटा इससे पहले हमने चैप्टर 8 तक आपको वीडियो में समझाया था, जहां पर चैप्टर को आपको समझाया था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें आपको किसी कर्व के बीच का एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। अब ना चैप्टर 9 आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में दे रखी हो, वो आपकी कैसे क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। क्लियर। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझेंगे। यानी अब आप जैसे डिफरेंशिएशन चैप्टर था आपने, तो आपने जब एक्सरसाइज करी थी 9.5 के बाद 9.7, तो आपने उसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करने को आती थी कि ये, तो आप उसे डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करके ला दो। अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से उस कर्व को निकाल के लाना है कि किस कर्व की ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो वो निकालेंगे हम इंटीग्रेशन करके उसका। तो वो आगे उसको समझने के लिए इसमें 4 टाइप के मेथड बताए गए हैं, उन मेथड को हम समझेंगे। मगर उससे पहले अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है तो वो कितनी डिग्री का है, कितने ऑर्डर का है, उसे समझना है हमें। तो उसे हम इस चैप्टर की हेल्प में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ऑर्डर। मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू 0। तो क्लियर, यानी dy ओवर dx डिफरेंशिएशन की फॉर्म में कोई इक्वेशन दी है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब आती है ऑर्डर। तो ऑर्डर, इसका 2 टॉपिक है इसके अंदर, ऑर्डर और एक होता है डिग्री। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आपके एक्सरसाइज यानी 12 में पूछा जाता है आपको। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज the order of the highest order of the highest order derivative of the dependent variable with respect to the independent variable involved in the given differential equation। क्लियर बेटा? यानी अगर कोई आपको ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार उसका हाई डेरिवेशन हुआ है। यहां देखिए 1 बार हुआ है, यहां 2 बार हुआ है, तो हाईएस्ट जितना आपके बार हुआ है उसका डिफरेंशिएशन वही उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dqy ओवर dx क्यूब प्लस y इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट ऑर्डर देखो 2 बार भी हुआ है, 3 बार, तो हाईएस्ट वाले को देखेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया इसका 3। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर कैसे पता करेंगे? उस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेशन कितनी बार हुआ है वही उसका ऑर्डर कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिग्री फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल इसकी डिफाइंड होती है हाईएस्ट पावर of the highest power of the
highest order of the differential equation of highest order derivative involved in the given differential equation. क्लियर बेटा? दोबारा समझ लीजिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसलिए किसी को वो ले लेते हैं जो एग्जांपल दिया था हमने, d2y over dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dqy over dx क्यूब प्लस y इक्वल टू 0। तो आप इसमें देख रहे हैं क्या बोला है, हाईएस्ट पावर तो इसके अंदर 2 है, बट किसकी गई है, ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना था, dqy over dx क्यूब। इसकी पावर को हम देखेंगे, वही आपकी क्या कहलाती है, डिग्री। तो डिग्री कितनी हो गई इसके लिए, इक्वल टू 1। क्लियर बेटा? बट इसके लिए भी आपको नोट 3 बात समझना जरूरी है। पहली बात, इफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन is in the form of differentiation, then degree is not defined। तब डिग्री कैसी होती है, not defined। दूसरा, if angle of any trigonometric function is in the form of differentiation, then degree is not defined। क्लियर? और थर्ड बात, order and degree is always in positive integer, is in the form of positive इंटीजर्स। क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों के? यानी ये 3 चीजों को आपने समझा। अब मैं आपको इसको एग्जांपल और लेके समझाता हूं। पहला वाला जैसे आपको समझाया मैंने, इसका एग्जांपल ले लेता हूं, नोट कर लीजिए, इसको रख लेता हूं। देखिए, अगर हम पहले वाले के लिए एग्जांपल समझें, पहले वाले में क्या कहा, पावर ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन। एग्जांपल अगर मैं इसका ले लूं, dy over d2y over dx स्क्वायर प्लस e की पावर dy over dx इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या होगा, ऑर्डर हाईएस्ट डिफरेंशियल कितनी बार हुआ, 2 बार। ऑर्डर 2, डिग्री क्या होगा, डिफाइंड आप कहेंगे सर हमने पढ़ी थी, हाईएस्ट पावर का हाईएस्ट ऑर्डर, इसकी पावर 1 है तो हम ऑर्डर 1 डिग्री 1 ले सकते हैं। बट नहीं, मैंने बताया अगर कभी एक्सपोनेंट फंक्शन की पावर पर आपको डिफरेंशियल की फॉर्म दे रखी है तो डिग्री कैसी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्लियर बेटा? सेकंड एग्जांपल अगर इस तरह से दे दिया जाए, d4/dx की पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस sin dqy over dx क्यूब इक्वल टू 0। तब इसके लिए ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका, 4, डिग्री
नॉट डिफाइन। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर बेटा? अगर मैं आपको दे दूं इस तरह से एग्जांपल कि d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy ओवर dqy ओवर dx क्यूब, तो बताइए इसकी डिग्री क्या होगी? अब आप कह देंगे सर इस पे 1/2 चल रही है पावर, तो इसकी 1/2। मैंने क्या लिखवाया? डिग्री हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में होनी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग करी, तो d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dqy ओवर dx क्यूब। अब ये इस फॉर्म में बन गया। अब यहां पे देखेंगे तो ऑर्डर कितना है इसका? 3 और डिग्री 1। क्लियर बेटा? तो आपको इस तरह समझ में आया होगा कि किस तरह से हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा इसको नोट करिएगा, आगे समझते हैं इसके बाद हम। चलिए बेटा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है आपका, बोर्ड में ये चैप्टर 6 to 7, 6 से लेकर 8 तक मार्क्स के बीच में आता है। चलिए हम आपको एक्सरसाइज से समझाते हैं। इसकी एक्सरसाइज है आपकी 9.1। क्लियर बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है d4y अपॉन dx की पावर 4 प्लस साइन ट्रिपल y डैश इक्वल टू 0। आपको पता है मैंने आपको समझाया था, डिफरेंशिएशन कराया था, dy ओवर ds को y डैश या f डैश x या dy से नोट कर सकते हैं हम। डबल डैश को हम y डैश या d2y ओवर dx स्क्वायर या yf डबल डैश x या d2y, इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमें यहां दे रखा है y डबल डैश, इसका मतलब dqy ओवर dx क्यूब। तो आपको यहां क्या दिख रहा है? ऑर्डर फाइंड आउट करना था, तो ऑर्डर कितना है इसका? 4। डिग्री क्या रहेगी? 1 नहीं, क्योंकि आपको लिखवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो डिफरेंशियल फॉर्म आ जाती है, तो डिग्री कैसी हो जाती है? नॉट डिफाइंड। क्लियर बेटा? इसका सेकंड क्वेश्चन ने आपसे पूछा है y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। y डैश का मतलब dy ओवर dx, तो कितना हो गया ऑर्डर इसका? 1 वन टाइम डिफरेंशिएशन। डिग्री कोई ऐसी फॉर्म तो है नहीं जो आपको बताई थी मैं नोट में, तो इसका मतलब इसके ऑर्डर और डिग्री दोनों ही 1। थर्ड क्वेश्चन ने आपसे कहा है ds अपॉन dt की होल पावर 4 प्लस 3s d2s अपॉन dt स्क्वायर। हाइए कितनी बार हुआ इसके अंदर? ऑर्डर 2, डिग्री उसी की पावर को आप डिग्री कहेंगे, तो डिग्री कितनी? 1। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दिया है d2y ओवर dx स्क्वायर की होल पावर 2 प्लस cos dy ओवर dx इक्वल टू 0। क्या है ऑर्डर? हाईएस्ट कितनी बार? 2 टाइम। डिग्री cos के संग में एंटीग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंशियल फॉर्म दे रखी है, डिग्री कैसी हो गई? नॉट डिफाइंड। क्लियर बेटा? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है आपका d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। अब देखिए इसमें तो कोई डिफरेंशियल की फॉर्म नहीं दे रखी, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका? 2 और डिग्री इक्वल टू 1। क्लियर बेटा? क्योंकि इसमें डिफरेंशियल में अगर यहाँ पे 3dy ओवर ds दिया होता तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती, यहाँ नहीं दिया तो इसलिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश का क्यूब प्लस y डैश की होल पावर 4 प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 0।
हाईएस्ट डिफरेंशियल कितनी बार? 3 बार। डिग्री उसी की पावर को आप डिग्री देखेंगे यानी 2, इनको नहीं देखेंगे आप। हाईएस्ट डिफरेंशिएशन की पावर को डिग्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। तो क्या हो गया इसका ऑर्डर? 3 और डिग्री इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8, y डैश प्लस y इक्वल टू e की पावर x, ऑर्डर 1, डिग्री ऑल्सो 1। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। कितनी बार डिफरेंशिएशन? 2 बार। और डिग्री उसकी कितनी हो गई? 1। क्वेश्चन नंबर 10, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस sin y इक्वल टू 0, ऑर्डर अगेन 2, डिग्री उसकी अगेन 1। क्लियर बेटा? तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 9.1 में आपको ऑर्डर और डिफरेंशियल निकालना हमने समझाया। आप इसको सॉल्व करिएगा और इसे अपने टॉपिक पे नोट करिएगा। यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने और समझने के लिए थैंक यू। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।